हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित पंडिता और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, ये समय का बड़ा ही अजीब खेल है। देखते देखते 2021 का एक महीना भी ख़त्म हो चुका है। अभी जहां पर हम लोग अभी तक न्यू ईयर के मैसेजेस भेज रहे थे, हैप्पी न्यू ईयर के, 2020 ख़त्म होने की खुशियां मना रहे थे, वहीं पर आज देखें तो फिर 2021 का एक महीना भी ख़त्म हो चुका है। तो ये महीना गया है, अभी जो बीता है जनवरी का, इसमें अभी आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि मैंने 19 जनवरी को एक वीडियो डाला था कश्मीरी पंडितों के ऊपर। उसके बाद 23 जनवरी को नेताजी के बर्थडे के ऊपर एक वीडियो डाला था। और उसके बाद 26 तारीख को गणतंत्र दिवस होता है हमारा, वो तो आप सभी जानते ही हैं। तो अगर आप इसे ऑर्डर में देखें तो फिर 19 जनवरी, 23 और फिर 26 जनवरी, तो ये 7 दिन जो थे, ये 7 दिन ऐसे लग रहा था कि जैसे मानो कि देशभक्ति की भावना जो थी वो अंदर ऐसे जागरूक हो रही थी। तो ये जो 7 दिन बीते हैं, तो इन उन 7 दिनों में मैंने ऐसे, मेरे दिमाग में एक थॉट आया था और मैंने सोचा कि उसी के ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे आज। तो बात ऐसी है कि उन 7 दिनों में जो थॉट मेरे मन में आ रहा था, जो ऐसे डेवलप हुआ, वो ये था कि आज के टाइम में ऐसे क्या रीज़न्स है या ऐसे क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि जो आज का हमारा यूथ है, जो एक तरफ ऐसा कहते हैं कि 2040 तक, यानी कि अगले आने वाले 20 सालों में इंडिया सबसे बड़ा यूथ नेशन बनेगा पूरी दुनिया में। तो जो हमारा आने वाला यूथ है या जो आज का भी यूथ है, तो ऐसे क्या रीज़न्स है कि वो अ, अपनी जो ये फ्रीडम हमको मिली है या जो हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स है, उसका इतना दुरुपयोग करता है। किसी भी सेंस में, मैं इसको किसी भी चीज़ से जोड़ नहीं रहा हूँ, ऐसे ही मेरे दिमाग में ख्याल आया था। अगर आप ऐसे नॉर्मली भी कंपेयर करेंगे तो ओल्डर जनरेशन के अगर आप लोग देखेंगे, ओल्डर जनरेशन से मेरा मतलब है कि आप अपने माता पिता का एग्जांपल ले लीजिए, या अपने आपके घर में दादा होंगे, दादा दादी, नाना नानी, आप उनका भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो फिर उनके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो आज का जो यूथ है, उसके मन में देशभक्ति की भावना इतनी नहीं होती है। अगर होती है तो वो दिखती नहीं है, जो कि दिखनी चाहिए। हम सबको अपने ऊपर, अपने देश के ऊपर गर्व होना चाहिए, लेकिन वो देशभक्ति का अंदर से उनके अंदर कोई एंथुजियाज्म दिखता ही नहीं है आज की यूथ में स्पेशली। अगर आप, और इसका सिंपल एग्जांपल ऐसा है कि अगर आप ओल्डर जनरेशन पीपल से बात करेंगे तो आपको उनके बातों के नज़रिए से ही, आपको उनके बोलने के ढंग से ही पता चल जाएगा कि वो आज भी अपने जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो उन्होंने जो भी हमारे देश के लिए सेक्रीफाइसेस किए, वो आज भी उन चीज़ों को याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। उनके मन में उन सभी लोगों के प्रति बहुत ही आदर है, सम्मान है। लेकिन आज आज का जो यूथ है हमारा, देखा गया है कि उनको तो बात यहाँ तक है कि ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के नाम ही नहीं पता होंगे। अगर नाम पता है तो खाली उनको बस वो नाम के लिए उनको जानते हैं। उनको उनके उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, उन्होंने क्या सेक्रीफाइसेस दिया हमारे देश के लिए, उसके बारे में शायद उनको इतनी जानकारी नहीं है। अब इसके क्या रीज़न्स है, वो तो उसके अगर हम विषय में चर्चा करेंगे तो वो अलग टॉपिक बन सकता है, एक बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है उस पर। लेकिन मेरे ख्याल से एक रीज़न जो हो सकता है वो ये है कि आज का जो यूथ है वो एक फ्री इंडिया में पैदा हुए हैं। फ्री इंडिया में तो मैं भी पैदा हुआ हूँ, फ्री इंडिया में आप में से बहुत सारे, मेजॉरिटी ऑफ पीपल फ्री इंडिया में पैदा हुए हैं। तो फ्री इंडिया से मेरे कहने का मतलब ये है कि जब वो पैदा हुए तो पैदा होते ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ वो पैदा हुए थे। पैदा होते ही जिस सेकंड वो पैदा हुए, उसी सेकंड से वो एक आज़ाद भारत में पैदा हुए, विद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो पैदा हुए। उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ऐसे सारे जितने भी जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, वो लोग उन बेसिक ह्यूमन राइट्स के साथ जन्म के साथ पैदा हुए हैं। तो जैसे जैसे वो बढ़ता गया, वो इंसान बढ़ता गया, तो फिर उसको ऐसा लगने लगा कि वो राइट्स जो है वो उसको उसने ग्रांटेड में ले लिया।
एंड ऐसा कहते भी है कि जो चीज़ के लिए आप संघर्ष ना करें, उसके लिए परिश्रम ना करें, और अगर आपको ऐसे ही मिल जाए तो फिर हमको उसकी वैल्यू नहीं रहती, हमको उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रहती है। ये मेन चीज़ है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि सिंस हम कहीं ना कहीं शायद से फ्रीडम जो है, वैल्यू ऑफ फ्रीडम है, वो भूल चुके हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल इस तरह से दिया जा सकता है कि ऐसे दुनिया में आज भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर लोग बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए तरसते हैं। उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स की कोई भी इजाज़त नहीं है। वो, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ तो फिर वो अपने कहने से कुछ कह भी नहीं सकते हैं लोगों के प्रति। मतलब उनके वो अपने लीडर्स को क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हैं। जबकि हमारे देश में तो हम किसी को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं ओपनली, और वो हमारा अधिकार है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि हम किसी को भी ओपनली क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज हम, ऑब्वियस सी बात है कि हम सारे नियमों का पालन करें। हम किसी को भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट को कर सकते हैं, हम किसी भी ऐसे इंडिविजुअल को कर सकते हैं, वो हमारा राइट है। तो अगर आप उन लोगों से बात करेंगे, उन लोगों को आप पूछेंगे, तो फिर उनको ये फ्रीडम की वैल्यू समझ में आएगी। उनको समझेगा, हमको ये समझना चाहिए कि हम कितने लकी है कि हम ऐसे ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ पर पैदा होते ही हमारे पास ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अवेलेबल है। तो ये तो खैर बात की बात है। मूल मुद्दे पे आते हैं कि मैं कह रहा था कि हम आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं, फ्री इंडिया में पैदा हुए हैं, और उसकी वजह से होता ये है कि जैसे जैसे इंसान बढ़ता जाता है उसको लगता है कि ये सारी चीज़ें तो सबके पास होती है, या तो वो ये सब चीज़ों को ग्रांटेड में लेने लगता है, और उसकी वजह से इग्नोरेंस बढ़ जाती है। और फिर जैसा कि मैंने कहा कि लोग इस चीज़ का दुरुपयोग भी करते हैं कभी कभी, जो कि देश के हित में नहीं होता है। पूरे देश की बात करते हैं तो देश हित में ये सब चीज़ें नहीं होती है कभी कभी। मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि इसकी वजह से हो सकता है कि जो हम आज के यूथ है वो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ज़्यादा ऐसे उनको अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। डीप में उनकी नॉलेज नहीं है उनको। देशभक्ति की भावना शायद उनमें ना हो इतनी जितनी हमारे माता पिता या हमारे जो हमारे घर में बुज़ुर्ग है, बड़े बुज़ुर्ग है, उनमें थी अपने टाइम में, अपने जवानी में कह सकते हैं। क्योंकि जो हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे घर पे जो बुज़ुर्ग होते हैं आज के टाइम पे, तो उन्होंने अपने बचपन में हमारे जो भी रेवोल्यूशनरीज़ थे उस ज़माने में, उनकी कहानियाँ सुनी है अपने बचपन में। उनके सैक्रिफाइसेस सुने हैं, उन्होंने कितने परिश्रम के साथ समाज में जो ऐसे बहुत सारे ऐसे रूल्स थे, ऐसे बहुत सारे नॉर्म्स जो थे, जो कि समाज में डेवलपमेंट के आड़े आ रहे थे, उन सब चीज़ों को तोड़ के वो कैसे आगे बढ़े, उन सब चीज़ों के बारे में, उन सब स्टोरीज़ के बारे में सुना है उन्होंने। बचपन में उन्होंने उन्हीं सब कहानियों को सुनकर इंस्पिरेशन लिया है। उनके अंदर वैसी नेशनलिस्टिक की फीलिंग्स उनके बचपन में ये सब कहानियों की वजह से उनके जहन में बैठ चुकी है। तो उनकी थिंकिंग उसी हिसाब से डेवलप हुई है। और ऑन कॉन्ट्ररी अगर हम देखें तो फिर आज के टाइम में हम इतने फास्ट फॉरवर्ड हो गए, इतनी फास्ट लाइफ हो गई लोगों की, कि हमारे पास ये सब चीज़ों के बारे में सोचने का ज़रा टाइम ही नहीं होता है। उसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा इन सब चीज़ों से दूर हटते जा रहे हैं। मेरा बस इतना ही कहना है कि आज हम ऐसा क्यों ना करें कि हम एक ऐसे अपने आप के साथ एक ये प्रॉमिस करें कि हम अपने देश के बारे में, अपने उन फ्रीडम फाइटर्स, अपने उन रेवोल्यूशनरीज़ को हमेशा याद रखेंगे। याद रखने का मतलब मेरा ये है कि उनके जो आइडियाज़ थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनके वो आइडियाज़ को, उनकी उस विचारधारा को हम याद रखें। नाम याद रखने से कुछ नहीं होता है, उनके विचारों को याद रखें। उनके जो रिफॉर्म्स थे, जो उस ज़माने में रेलेवेंट थे, उस ज़माने में जो ऐसे रिवोल्यूशनरी थे, वो आइडियाज़ को अगर हम आज अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, सब लोग एक एक करके करें, तो फिर हमारा देश वैसे ही कह सकते कि डेवलप हो सकता है। अपने एटलीस्ट अपने घर से अगर शुरुआत करेंगे तो फिर हम जाके आगे किसी और पे उंगली उठा सकते हैं। अगर हम खुद अच्छे होंगे तो ही हम दूसरों को भी अच्छा करने के लिए उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने पास्ट को याद रखिए। जो अच्छा पास्ट है उसको आप एक
उससे सीख लीजिए। जो बुरा पास था उसको आप एग्ज़ाम्पल बनाइए एंड उस एग्ज़ाम्पल को मद्देनज़र रखते हुए अपने आज के फ्यूचर, अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को आगे कैसे अच्छा करेंगे, कैसे हम लोग सुधारेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा विचार विमर्श करें। मुझे लगता है कि हम सब के लिए अच्छा रहेगा, एक देश के लिए अच्छा रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। आज के वीडियो में ये बस इतना ही कहना था मुझे। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई एक ऐसे ही टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड अगेन पॉजिटिविटी हमेशा अपने आसपास बटोरते रहिए, फैलाते रहिए। थैंक यू।